हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों यूनिवर्सल पेपर फॉर ऑल रिफाइनरी। ये सभी रिफाइनरी का समझ लीजिए कि एक तरह से कॉमन पेपर है। ठीक है, ये किस रिफाइनरी का पेपर है ये बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है कब जो है उनकी वैल्यू आइडेंटिकल होती है। तो वो जब जो है 100% जो है सेचुरेशन होता है तब। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि फैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से जो मक्खन निकलता है या दूध से जो क्रीम निकलती है वो जो सेपरेट होती है उस पर कौन सा फोर्स वर्क करता है, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। फीड टू CCRU यूनिट, CCRU का मतलब कंटिन्यूस कैटालिक रिफॉर्मिंग यूनिट। तो इसमें जो है CCRU यूनिट का जो फीड है वो जो है एक तरह से नेप्था है। ठीक है, स्ट्रिपिंग स्टीम इन अ FCC रिएक्टर, स्ट्रिपिंग इज यूज फॉर। तो स्ट्रिपिंग का यूज जो है एक तरह से टू जनरेट कैटालिस्ट, टू रिमूव हाइड्रोकार्बन फ्रॉम कैटालिस्ट या इंक्रीज कैटालिस्ट लाइफ, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, एक पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि एज पर विच OISD गाइडलाइन देयर शैल बी 2 लेवल गेज इन हाइड्रोकार्बन स्टोरेज टैंक एंड वन ऑफ द राडार गेज। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसका, जैसे जो इंडियन बॉयलर रेगुलेशन जो है IBR पढ़ते हैं, तो IBR कहता है कि बॉयलर ड्रम पे जो है 2 लेवल गेज या 2 PSV होनी मस्ट है। वैसे ही जो है एक रिफाइनरी के लिए OISD चलता है, जिसका फुल फॉर्म है ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट। ठीक है, ये जो है जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में पूरा अपना एक एक सेक्शन दिया कि इस सेक्शन में जैसे OSID STD 109 सेक्शन में जो है क्या होना है, 118 में क्या होना है, तो ऐसे वो उसका सेक्शन है। ठीक है, तो जिस सेक्शन में जो है इसने कहा है कि जो है स्टोरेज टैंक में लेवल गेज 2 होने चाहिए, जिसमें से एक रडार लेवल गेज होगा, तो वो जो है OISD सेक्शन 152 के तहत का है। ठीक है, सील जो होती हैं पंप में वो किस लिए दी जाती हैं, तो अवॉइड पंपिंग लिक्विड टू कम इन इन्वायरमेंट, यानी कि जो लिक्विड जो एटमॉस्फेयर में ना आए, तो उससे उससे बचाने के लिए जो है हम सील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि जब हम प्योर वाटर में डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, तो उस केस में सरफेस टेंशन जो है वाटर की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि DHDT यूनिट का फीड क्या है, तो डीजल हाइड्रो डिसल्फ्राइजेशन यूनिट। इसका जैसे इसका फुल फॉर्म अगर मालूम है तो डीजल डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम के क्वेश्चन एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है एक तरह से पेट्रोलियम की नॉलेज कम रखता हूँ, लेकिन जो भी है ये बुक से या जो है ऑनलाइन सर्च करके मैंने जो है इसको सॉल्व किया है, तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा आप भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम इज मेंटेन इन वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। कह रहे कि एक तरह से वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में क्यों मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अगर वैक्यूम मेंटेन आप नहीं होगा तो जो है हाइड्रोकार्बन जो है नॉर्मल प्रेशर पे क्या हो जाएंगे, क्रेक हो जाएंगे, यानी कि जो है एक तरह से क्या उसे कहते हैं कि आपका जो है एक तरह से जल जाएंगे। ठीक है, एक तरह से थर्मल क्रैकिंग उनकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर वेफल्स आर प्रोवाइड ऑन द सेल साइड। सेल साइड जो है वेफल्स प्रोवाइड किस लिए की जाती है, क्योंकि एक तो वो हीट ट्रांसफ़र को इम्प्रूव करता है, दूसरा ट्यूबों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तीसरा जो है वो स्टेंजेनियस ऑफ सेल साइड के फ्लूड को प्रिवेंट करता है, यानी कि ऑल ऑफ दी जिसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल मिक्सचर ऑफ रिलेटिवली प्योर प्रोडक्ट विथ नियर बॉइलिंग पॉइंट। नियर बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एकदम आसपास बॉइलिंग पॉइंट का जब होता है तो वहाँ पे सेपरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसे एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग एक तरह से हो जाती है। नेक्स्ट है
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी ईएसपी का यूज किस लिए होता है? तो जो फ्लू गैसों में जो एक तरह से डस्ट पार्टिकल हैं, कार्बन पार्टिकल, उनको जो है वो रिमूव करता है, यानी कि एयर पोल्यूशन को वो कम करता है। ठीक है। कोकिंग इन कैटालिस्ट बेड कैन बी आइडेंटिफाई बाई, अगर बेड में कहीं कोकिंग हो रही है, चिपक रहा है, तो उसको जो है वहाँ पे जो डेल्टा पी जो है प्रेशर डिफरेंशियल, यानी जो इन हुआ जो आउट हुआ दोनों का जो, जैसे 2 kg पे इन हुआ 1 kg पे आउट हो रहा है, तो डेल्टा पी यानी 1 kg मिला आपको, तो उसी से पता चल जाएगा। ठीक है। कह कि कलर ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू, तो जितना जो लाइट की कलर होती है वो एक तरह से उसका एम्पलीट्यूड बताती है। कैविटेशन किस लिए यूज होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए यूज होता है। रेसिप्रोकेटिंग का जो इंटरनल कैविटेशन है वो किस वजह से होता है? तो शॉक वेव जनरेट होती है उसकी वजह से। ठीक है। कह रहा है कि जो आप सोखता जिसे कहते हैं, जो स्याही का सोखता होता है, तो स्याही जो सोखता है या एब्जॉर्ब करता है, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वो जो है कैपिलरी एक्शन है, यानी कि जो कोशिकत्व फिनोमेना की वजह से होता है। ठीक है। लो सल्फर जो क्रूड ऑयल में कितना होता है? तो 0 से 1.5% के आसपास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ रेफ्रिजरेंट, तो बेंजीन रेफ्रिजरेंट नहीं है, उसके अलावा प्रोपेन, फ्रियोन, अमोनिया ये सब हैं। ठीक है। चूँकि आवाज़ थोड़ी सी आपको स्लो मिलेगी दोस्तों, तबीयत मेरी सही नहीं है, तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोड्यूस व्हाट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में जो है 100 मतलब एबव 97% प्योरिटी होती है। ठीक है। 97 से एबव। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू पेट्रोल, पेट्रोल में एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से क्या होगा? तो उसका गम फॉर्मेशन जो है उसका कम होगा। ठीक है। CDU जो है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, जैसे इसका फुल फॉर्म अगर आपको मालूम है तो आप इसको टिक लगा सकते थे। मैं वहीं बताता हूँ आपको कि रिफाइनरी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस मैक्सिमम फुल फॉर्म अगर आप रट्टा मार लो, या फुल फॉर्म या रॉ मटेरियल उसका सेक्शन का या ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, तो बहुत ईजी है, आप भी कर जाओगे। जैसे इसमें CDU ऑलरेडी कह दिया है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, तो उसमें क्रूड ऑयल हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आर्टिफिशियल फ्रूट रिपिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट, तो इसमें जो है इथाइलिन एक तरह से आर्टिफिशियल फलों को पकाने के लिए यूज होती है, लेकिन जो है इसमें जो है कहीं कहीं जो है एसिटिलीन को भी ले रखे हैं, तो इसमें जो है क्या करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इथाइलिन और एसिटिलीन, तो यहाँ पे जो है एसिटिलीन मोस्टली जो है करेक्ट है, लेकिन अगर कोई एक इसमें देता तो उस पर कोई ना कोई एक हो ही जाता, तो फिर भी जो है 2-3 जो है साइटें इथाइलिन बता रहे हैं, कुछ जो है एसिटिलीन बता रहे हैं। ठीक है। वैसे जो है अगर लुसेंट की देखें तो अपनी जो है इथाइलिन ही उसमें करेक्ट है। ठीक है। तो इसको भी मैनेज आप कर लीजिएगा जैसे भी हो। ठीक है। क्योंकि बहुत ईजी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द यूज ऑफ सॉल्वेंट फॉर इंक्रीज द रिलेटिव वोलालिटी फॉर, तो कह रहा है कि सॉल्वेंट का यूज जो है रिलेटिव वोलालिटी को बढ़ाने के लिए किस में किया जाता है? तो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में जो सॉल्वेंट यूज होता है वो रिलेटिव वोलालिटी को बढ़ा देता है, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होगा। मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट आपका जो है क्लोरीन है, क्लोरीन एक तरह से ब्लीचिंग एजेंट कहलाती है। नेक्स्ट है द पर्जिंग ऑफ बॉयलर फीड वाटर टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड इज कॉल्ड, यानी कि बॉयलर फीड वाटर से जो सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव किया जाता है वो एक तरह से ब्लो डाउन के तहत किया जाता है, जिसको कहते हैं CVD देना, कंटिन्यूस ब्लो डाउन। ठीक है। तो CVD देते हैं तो उसमें जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड के कंसंट्रेशन जो होते हैं कम हो जाते हैं। LPG की रिकवरी जो है जब हम करते हैं, कह रहा कि LPG रिकवरी कैन बी डन यूजिंग, तो LPG की जब रिकवरी होती है तो उसमें सबसे पहले वो रॉ गैस होती है जिसमें LPG होती है। ठीक है। थोड़ा बहुत, तो उसको कंप्रेस करते हैं, गैस को कंप्रेस किया, फिर कंडेंस किया, फिर उसको मेम्ब्रेन में ले गए, तो मेम्ब्रेन सेपरेशन से LPG रिमूव हो जाती है, यानी कि यहाँ मेम्ब्रेन आ जाएगा।
ड्रेनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डन इन, हाइड्रोकार्बन की ड्रेनिंग कहाँ करते हैं, यानी कि जब जैसे हाइड्रोकार्बन की लाइन है उसको ड्रेन करना है तो आप ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे, नहीं तो आग लग जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्लोज ब्लो डाउन उसका देना पड़ेगा। नेक्स्ट है द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुली ऑक्युपाइड इज कॉल्ड, तो वो मेथेन है, CH4 यानी कि एन मेथेन, एन यानी कि एल्केन्स। ठीक है। टैकोमीटर क्या मेजर करता है, तो ये स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील की स्पीड मेजर करता है। केओडी का यूज किस लिए होता है, तो केओडी का फुल फॉर्म होता है नॉकआउट ड्रम। नॉकआउट ड्रम जो एक तरह से मॉइस्चर या रेसिड्यू लिक्विड जो गैस में चली जाती हैं उनको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है। स्काई जो है ब्लू क्यों अपीयर होता है, क्योंकि जो है स्कैटरिंग की वजह से होता है, और स्कैटरिंग का जो ला दिया था इसके रिलेशन में वो राइलिंग है, राइलिंग स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है। फुगासिटी और प्रेशर दोनों एक तरह से इक्वल हैं गैसों के केस में, वो किस केस में, जब जो है गैस जो है आइडियल स्टेट में हो। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है किसके थ्रू जो है पास नहीं की जा सकती, तो वो है वैक्यूम, वैक्यूम में वो नहीं ट्रेवल कर सकती। हाइयर हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर इन हाइड्रोट्रीटर, अगर आप हाइड्रोट्रीटर में हाइयर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर भेजते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, तो उससे जो है कैटालिस्ट की लाइफ बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट हैव हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर, तो पैराफिन जो है एक तरह से हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर रखता है। ऑस्मोसिस जो है एक तरह से ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल क्या है, तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस पे वर्क करता है। ठीक है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आप प्रीफेवर यूजफुल व्हेन, तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर वहीं यूज होता है जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र एरिया बहुत कम, यानी कि 200 फीट के आसपास चाहिए उसके लिए जगह, तो वहाँ पे उसका यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वाट शुड बी यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर जो DCS पे लगी है, तो उस केस में DCS है, DCS पे इलेक्ट्रिकल फायर लगी है, तो इलेक्ट्रिकल में पानी का यूज कर नहीं सकते। DCP का यूज कर सकते हो, लेकिन पैनल जो है पूरा बेकार हो जाएगा। DCS क्या हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर है, पाउडर कीबोर्ड में घुस जाएगा, उसके माइक्रो जितने भी होल्स हैं उसमें माउस मॉनिटर जो है सब में घुस जाएगा, तो उसको निकालना मुश्किल है, अल्टीमेट वो डैमेज ही हो जाएगा। इसलिए ना हम वाटर ना DCP हम यूज करेंगे CO2 का। ठीक है। और वही मैं कह रहा था कि जैसे नॉर्मल पूछ लेता है ऑपरेशन से संबंधित, जैसे इसमें पूछा है प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट का कितना रखते हैं, तो जो उसमें अप्रेंटिस किया है उसको तो 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो वो बता देगा। तो ऑप्शन नंबर एक 1 से 2 kg और 500 से 550 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है। मिल्की वे जो अपनी गैलेक्सी है उसका शेप किस आकार का है, तो स्पाइरल है एक तरह से। नेक्स्ट है ए टरबाइन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, तो टरबाइन जो है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बैलेंस ड्राफ्ट में क्या होता है, तो बैलेंस ड्राफ्ट में दोनों FD फैन भी होता है, ID फैन भी होता है। ठीक है। स्ट्रिपिंग स्टीम इन कॉलम यूज, तो स्ट्रिपिंग का यूज हम एक तरह से लाइटर पार्टिकल को रिमूव करने के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टीम इज यूज एज अ हीटिंग मीडिया बिकॉज ऑफ इट्स, तो स्टीम का यूज हम हीटिंग मीडिया के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, हाई लेटेंट हीट जो करती है वो। ठीक है। लोअर गैस टू ऑयल रेशियो, अगर लोअर गैस और ऑयल दोनों का जो रेशियो लोअर है, ऑयल और गैस का रेशियो कम है, तो वो एक तरह से कैटालिक की लाइफ को रिमूव एक तरह से रिड्यूस करेंगे। मोटर में जो फैन लगी होती है वो क्या काम करती है, तो वो मोटर की जो बाइंडिंग होती है, कॉपर की बाइंडिंग या एल्युमिनियम की बाइंडिंग, जो भी बाइंडिंग उसकी होगी उसको एक तरह से कूल करती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एयर फ्लो टू फर्नेस बिलो डिजायर लिमिट, अगर आप जो फर्नेस में डिजायर लिमिट से कम एयर भेज रहे हो तो क्या होगा। देखिए इसका समझ लीजिए क्या है,
फर्नेस में क्या होता है, जो जैसे आप फर्नेस में आप एनजी गैस दे रहे हो जलाने के लिए, लेकिन उसमें जो है आपको जैसे एनजी गैस का फ्यूल एयर फ्यूल रेशियो फिक्स है कि जो है 1 kg एनजी गैस को जलाने के लिए आपको जो है 1 मीटर क्यूब जो है एन एम क्यूब जो है एयर चाहिए पूरी तरह से जलने के लिए। अगर आप कम दे दे रहे हो तो पूरी तरह से वो जलेगी नहीं। जब पूरी तरह से जलेगी नहीं तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो फ्लू गैस में मिलेगी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, कह रहा है कि जो शार्पनेस है जब आप टीवी देखते हो तो उसकी इमेज एक तरह से एकदम शार्पनेस आती है, तो उसका रीजन क्या है, तो एक तरह से रिवोल्यूशन की वजह से। कह रहा है इकोनोमाइजर में बॉयलर में जो है हीट एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो इकोनोमाइजर आपने देखा होगा बॉयलर में कोल्ड इकोनोमाइजर होते हैं, हॉट इकोनोमाइजर होते हैं। तो वो बेसिकली जो है इकोनोमाइजर में आपका जो है फीड वाटर जाता है और फ्लू गैस, मतलब फीड वाटर जो है ट्यूब साइड और सेल साइड में फ्लू गैस होती है। तो फ्लू गैस और फीड वाटर का जो है कंटेक्ट होता है जो भी इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। FCC यानी कि जो है फ्लूइडाइड कैटालिटिक यूनिट जो है एक तरह से क्या है उसका फीड, तो उसका जो है VGO है। VGO मतलब वैक्यूम गैस ऑयल है। ठीक है, नेक्स्ट है एक तरह से ब्रेंच, इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि जो है श्वास आने यानी कि ब्रीथिंग लॉस, एक तरह से गैसोलीन का जो है जब गैसोलीन को हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें जो है ब्रीथिंग लॉस होता है, जो किसकी वजह से होता है, तो एक तरह से प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेटेड एयर की वजह से, और दूसरा फ्लक्चुएशन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, यानी कि दोनों की वजह से होता है। इकोनोमाइजर यानी कि वही बात आ गई, इकोनोमाइजर में जो है हीट कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो इकोनोमाइजर में वही जो है फीड वाटर जो है वो कहाँ से हीट ले रहा है, तो फ्लू गैस जो जा रही है, तो रिकवर हीट फ्रॉम फ्लू गैस जो चिमनी को एग्जॉस्ट होते हुए जा रही है उसमें। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप को स्टार्ट करने से पहले डिस्चार्ज वाल्व को क्या करना पड़ेगा, तो उसको फुल्ली ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो है पानी का जो है रिसर्कुलेशन नहीं होता। मान लो डिस्चार्ज वाल्व बंद करोगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो वो पानी उसी में केसिंग में घूमता रहेगा, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग में नहीं घूम सकता क्योंकि आपने उसको ग्लैंड टाइट कर दिया है, ग्लैंड पैकिंग से भर दिया, तो वापस पानी जाने का रास्ता नहीं है, तो पूरा डिस्चार्ज लाइन को तोड़ देगा। ठीक है, PSV पॉप नहीं हुई तो इसलिए रेसिप्रोकेटिंग पंप को चलाते वक्त हमेशा जो है डिस्चार्ज वाल्व को खोल के ही रखना है। इंट्रेनर जो एक तरह से लिक्विड फ्रॉम गैसेस कैन बी रिमूव बाई, तो एक तरह से जैसे गैस है, गैस जैसे आप कोई भी गैस ले रहे हो, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से कोई एटमॉस्फेरिक एयर ले रहे हो आप। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर जो है एयर के साथ आ जाएगा, तो उसको अगर आप सेपरेट करना है आपको तो कहाँ करोगे, तो उसको ले जाओगे नॉकआउट ड्रम में उसको सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है CLO और RFCC यू कैन नॉट बी यूज, ये समझ नहीं है मुझे, आपको अगर इसका मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये जो है एक तरह से स्टीम ट्रैप के बारे में पूछा है कि द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट, यानी कि स्टीम का टेम्परेचर कुछ होगा, कंडेंसेट का टेम्परेचर कुछ होगा, और उस बिहाफ पे जो है कंडेंसेट और स्टीम दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो वो किस टाइप का जो है स्टीम ट्रैप है, तो वो थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप है। ठीक है, जैसे स्टीम का टेम्परेचर हमेशा 100 से प्लस में होगा, कंडेंसेट का टेम्परेचर हमेशा 100 से नीचे होगा, तो जो है उस बेस पे जो है स्टीम पास कर रही है और कंडेंसेट रिमूव हो रहा है, तो ये किस टाइप के स्टीम ट्रैप में मैकेनिज्म है, तो वो थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप में है। ठीक है, JSM-5 का एक तरह से है, वो FCC कैटालिस्ट के लिए जो यूज होता है वो क्या करता है, तो वो ऑक्टेन नंबर को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यानी कि
वेलोसिटी आप बढ़ा दो तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होगा, तो वो भी बढ़ जाएगा। किसके अनुसार, तो डिटसन वोल्टेज इक्वेशन अपना जब दिया था तो वेलोसिटी का कुछ पावर 0.8 करके कुछ था, अभी मुझे याद नहीं है, तो उसके तहत जो है बढ़ जाएगा। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये जो है टोटल इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन यानी कि जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। ठीक है। एंथैल्पी का जो है एक तरह से फॉर्मूला जो है इंटरनल एनर्जी ई प्लस पी वी होता है। ठीक है। लेकिन एक तरह से उनको भी अब सॉल्व करोगे तो पाओगे कि वो जो है एक तरह से एंथैल्पी जो है mcp डेल्टा टी ही निकल के आ रही है। ठीक है। रिकवरी इज क्वालिटी पैरामीटर, तो रिकवरी जो है किसके क्वालिटी पैरामीटर है, तो ये एक तरह से एमएस का है। एमएस का फुल फॉर्म होता है मीटिंग सल्फर। मरकैप्टन क्या है, तो मरकैप्टन एक तरह से एलपीजी में जो है लीकेज अगर हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने का एक तरह से केमिकल है। ठीक है, जो सिलेंडरों में आपके यूज होता है। ईस्टर वैल्यू क्या है, तो ईस्टर वैल्यू एक तरह से डिफरेंस बिटवीन सोपनिफिकेशन नंबर और एसिड नंबर, दोनों का डिफरेंस जो निकल के आएगा वो ईस्टर वैल्यू कहलाएगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, तो वो है ग्रेफाइट। और इसमें कह रहा है कि बैक्टीरिया के बारे में बताया है कि बैक्टीरिया जो है एक तरह से क्या करता है कि जो है ऑक्सीडेशन करके जो है केमिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करके जो है वो एक तरह से मतलब वाटर में जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी कंपोनेंट है उनको ब्रेक कर देता है। ठीक है। अब ब्रेक कर देता है फिर उसके बाद और वो क्या करता है, तो एक तरह से कोआगुलेशन एंड फकुलेशन ऑफ जो है कोलाइडल ये करता है, या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनमरस मैटर टू CO2, या इंक्रीज COD इन पोल्यूटेड वाटर, या नाइट्रिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया derived from the breakdown of nitrogen organic matter in nitric and eventually to the nitrate। ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कौन कौन सा सही है, तो देखिए हम COD को कम करने के लिए यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए ही तो हम आपका जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये बस गलत है, बाकी सब सही है, यानी कि 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। न्यूक्लियर साइज जो है एक तरह से किस में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे फोर्स को हम न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं, वैसे न्यूक्लियर साइज को हम फर्मी में जो है एक्सप्रेस करते हैं। कह रहा है कि फ्यूज वायर में कौन कौन सा जो है एलॉयस होता है, तो उसमें टिन और लेड का एलॉयस होता है। लुब्रिसिटी एक तरह से जो है एडेड टू विच प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट में हम लुब्रिसिटी को ऐड करते हैं, तो वो है HSD, हाई स्पीड डीजल। ठीक है। फ्लडिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम इज डिटेक्टेड बाय द शार्प, अगर डिस्टिलेशन कॉलम में फ्लडिंग हो रहा है तो उसका प्रेशर ड्रॉप जो है बढ़ जाएगा बहुत तेज़ी से। ठीक है। इंड्यूस ड्रॉप फर्नेस में क्या होता है, तो देखो ID फैन से ही समझ लो कि इसमें ID फैन ही बस रहेगा। अगर FD रहेगा तो उसमें फोर्स ड्रॉप में FD रहेगा, अगर बैलेंस है तो ID और FD दोनों रहेंगे। ठीक है। कह रहा है कि इंटेंसिटी यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इक्वेटर पे है। कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को कन्वर्ट करने की रिएक्शन क्या कैसी है, तो देखिए 2H2O प्लस O2 से रिएक्शन करा है तो 3S प्लस 2H2O है, और ये एक तरह से रिवर्सिबल है, तो इसको ऑप्शन A लिख लेंगे, रिवर्सिबल। ठीक है। तबीयत थोड़ी सही नहीं है दोस्तों, इसलिए आवाज़ थोड़ा ज़्यादा नहीं हो पाएगी मेरी, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। फॉर फ्लो कंट्रोल विच इज़ यूज, फ्लो कंट्रोल के लिए कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि फ्लो को रेगुलेट करना है, इसको समझिए। फ्लो कंट्रोल के लिए, फ्लो को कंट्रोल करना है आपको, तो फ्लो कंट्रोल के लिए तो सभी हैं, बाल वाल है, गेट वाल है, ग्लोब वाल है। अगर यही कहता कि फ्लो रेगुलेट, यानी कि कोई कहा कि भैया जाके 5% वाल खोल दो, 10% खोल दो, 20% खोल दो, 50% खोल दो, 70% खोल दो, 80% खोल दो, 100% खोल दो, तो इसको रेगुलेट करना होता है। जैसे फैन
पंखा में रेगुलेटर लगा है, तो पंखा में रेगुलेटर का काम क्या है, वो जितनी आपको स्पीड चाहिए, जैसी आपको हवा चाहिए वैसे रेगुलेट कर लीजिए। जैसे बच्चे को सुलाना है तो उसको फुल स्पीड वाला एयर नहीं चाहिए, तो आप उस पर 2 नंबर पे कर लीजिए या 3 नंबर पे कर लीजिए। अगर आप सो रहे हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पूरा 100 पे चलाओ, खूब ज़्यादा हवा लो। तो वैसे अगर ये कह देता कि इसमें से कौन जो है फ्लो को रेगुलेट करता है, तो वहाँ पे ग्लोब वाला आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करना है तो यानी फुली ओपन फुली क्लोज करना है, तो सभी का यूज कर सकते हो, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए टॉर भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, एटा है, बार है, पास्कल सब है। लेकिन पार्सेक, पार्सेक जो है लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। डीएम वाटर जो है, डीएम वाटर को बॉयलर फीड वाटर कैसे बनाया जाता है? तो डीएम वाटर को बॉयलर फीड वाटर बनाने के लिए डीएम वाटर से जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब डीएम प्लांट से जो है वाटर आता है बॉयलर बॉयलर के जो है ड्रम में जाने के लिए, तो उसको सबसे पहले हम वहीं कराते हैं, डिएरेटर में भेजते हैं उसको। डिएरेटर में जाके उसमें से ऑक्सीजन और अदर इनर्ट्स जो भी हैं उनको रिमूव कर लेते हैं, तब जाके वो बॉयलर फीड वाटर बनता है। उससे पहले वो डीएम वाटर ही रहता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्व फॉर द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इन अ पाइप विथ वेरिएबल एरिया। वेरिएबल एरिया में जो है आपका वेलोसिटी को कंजर्व नहीं कर सकते, ठीक है, वेलोसिटी जो रहेगी वहीं रहेगी। एरिया इज बेस्ट हीटेड विथ स्टीम इन हीट एक्सचेंजर। कह रहा कि एरिया कर रहा हूँ, एयर जो है हवा को आपको गर्म रखना है, तो सबसे अच्छा जो है क्या है? तो एयर को जहाँ पे गर्म होना है, चूँकि एयर का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, तो उसके लिए जो है डबल पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर लीजिए और उसमें फिंस लगाइए। और फिंस किस साइड लगाना है आपको? एयर के साइड में, जहाँ पे एयर जो है इंटर करा रहा है। विच कैटालिस्ट यूज इन स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन? तो स्टीम रिफॉर्मिंग में आपका निकल कैटालिस्ट का यूज होता है। कह रहा है कि गैस का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा कब होगा, यानी कि मैक्सिमम वर्क गैस का कब आप पाओगे? जब जो है प्रोसेस क्या होगी, तो आइसोथर्मली होगी, ठीक है। डीपर बिल, अब देखिए इसमें से थोड़ा जो है, इतने तो 80 क्वेश्चन टेक्निकल थे, 20 क्वेश्चन में जो है आपके जो है जनरल अवेयरनेस और जो है बाकी के, चूँकि ये 120 क्वेश्चन का था पेपर, जिसमें से जो है 20 जो है जनरल अवेयरनेस में थे और 20 जो है आपके न्यूमेरिकल रीजनिंग वगैरह थे। तो ये 20 बस जो है जनरल अवेयरनेस के हैं मेरे पास, और रीजनिंग या जो है मैथ वाले पोर्शन नहीं है इसमें। तो इसमें जैसे कह रहा है कि हाल ही में जैसे 2021 का ये पेपर है, 2021 के में जो हुआ था एग्ज़ाम, तो 2021 में जब हुआ था तो उसमें ये पूछा था कि दीपोल बिल किस राज्य का एकमात्र जो है रामसर स्थल है? तो दीपोर बिल जो है एक तरह से आसाम का है। कह रहा है कि तट के निकट आने वाली लहरों के रूप में, जैसे आप जो है कहीं समुद्र के पास रहते हो तो तट पे जो लहरें आती हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको जो है श्वास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सतह के किन हिस्सों में साल भर आने वाले सौर विकिरण में सबसे कम बदलाव होता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बहुत कम बदलाव आता है। साई जाई गाई एक तरह से क्या है? तो ये एक तरह से आपका जो है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब एक स्थिति में आ जाता है तो उसे साई जाई गाई शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है किसी डिजिटल भुगतान प्लेट में पोस्ट पेड मिनी नाम का छोटा जो ऋण यानी लोन दिया जाता था, वो कौन करता था? तो वो पेटीएम करता था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण, यानी कि जो है अगर आप इतिहास उठा के देखिए तो कृषि का उल्लेख या कृषि के उपकरण वगैरह किस में मिलते हैं, कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ में मिले हैं। मानव में मनुष्य के प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, यानी कि मानव जो है
धरती पे रहता था, इसका प्रमाण कहाँ पे है मिला है? तो वो दोस्तों नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी में। भारत में कानूनी संप्रभुता किस में निहित है? तो वो दोस्तों संविधान में निहित है। भारत रेलवे की सबसे लंबी दूरी मालगाड़ी का नाम, यानी कि एक ऐसी मालगाड़ी जो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है और उसमें 177 वैगन यानी कि उसके डिब्बे भी हैं, तो वो उसका नाम क्या है? तो वो त्रिशूल है, उसे कहते हैं। ठीक है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो उस समय था कोरोना। कोरोना का ये था कि वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, यानी कि हम वैक्सीन लगा लें तो हम करीब आ सकते हैं, नहीं तो भैया दूर दूर रहो। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पवन को व्यापार विरोधी पवन कहा जाता है? यानी कि ये व्यापार में रुकावट क्रिएट करता है, तो उसको कहते हैं पश्चिमी पवन। पश्चिमी पवन को जो है हम व्यापार विरोधी पवन कहते हैं। कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी को अपने एक ही चेहरा को दिखाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि दोनों के समान है। जब ये घूम के जितना घूमेगा उतना वो घूमेगा, तो एक ही फेस नज़र आता ही रहेगा। कह कि इतिहास में अगर आप देखें तो किस स्थान पे हड्डी और औजार मिले थे? तो वो है चौपानी मंडो में। भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 21 अप्रैल को। रिटर्न ऑफ द आर्यन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भगवान दास। ठीक है। नेक्स्ट, बवंडर गली किसे कहा जाता है? तो देखिए बवंडर गली के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे बार बार जो है जो एक तरह से आंधी तूफान आते रहते हैं, इसलिए बवंडर गली इसे कहा जाता है, जो एक तरह से अलास्का कह सकते हैं, अलास्का में है। नेक्स्ट है, अलास्का में है या और कहीं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार और आप लोग क्लियर कर लीजिएगा इसको। ओजोन परत का निर्माण किसकी अभिक्रियाओं के कारण होता है? तो ओजोन परत बनने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए और अल्ट्रावायलेट रे चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन एंड अल्ट्रावायलेट रे हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा जेनोनिट प्रयोग किससे संबंधित था? तो ये डार्क मैटर डिटेक्शन के लिए एक जो है एक्सपेरिमेंट था 2021 के आसपास। नेक्स्ट, प्रस्तावना जो है एक तरह से प्रस्तावना का विचार संविधान में जो प्रस्तावना है उसे कहाँ से लिया गया है? तो उसे यूएसए से लिया गया है। कभी कभी खबरों में रहने वाला साइगा किस प्रजाति का है? तो साइगा एक तरह से जो है मृग है, हिरण है। ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन हैं आपके पास जो है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि जो है जीके और करंट अफेयर्स, इस पे विश्वास तो रहता है नहीं, क्योंकि ये जो है तुक्का मारना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए इसमें से 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से आपको कितना आता रहा होगा आप ज़रूर सोचे होंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका टेक्निकल और जो है रीजनिंग और जो है मैथ, ये स्कोरिंग करते हैं। ये जो है जीके जीएस पे हमें जीके पे भरोसा नहीं है। जीएस पे तो रखिए, जनरल साइंस वैसे ही आपको आ जाएगा, 3 साल पढ़ के आओ। लेकिन जीके और करंट अफेयर्स एक तरह से समुद्र हैं, समुद्र में आप जो है कैसे जो है तैयार करोगे वो नहीं मालूम। लेकिन मैथ अगर रीजनिंग और टेक्निकल तैयार कर लो तो उसमें तुक्का लगा के आओगे तो भी 5 सही हो ही जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही पेपर दोस्तों आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको थोड़ा सा आंसर इसमें से रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व किया हूँ, गड़बड़ी हो सकती है, तो पेपर जो है एक बार फिर से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हम्बली लिख दीजिएगा कि हाँ ये गलत है, ताकि मैं उसको मार्क कर दूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर लेकर आता हूँ दोस्तों जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।